आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नजर सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में हसनपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस ने मिलिटेंटों के मारे जाने की ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी है। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक मकामी तंजीम अल बद्र से बताया गया है। इधर पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। गुज़श्ता शाम ही इलाके को सील कर दिया गया था। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कुलगाम तसादुम में अलबर्द तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। मिलिटेंटों की शनाख्त और ताल्लुक का पहले पता नहीं चल सका था, ताहम अब बताया जा रहा है कि दोनों मिलिटेंट मकामी हैं, जिनसे हथियार और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। इधर एक और अहम खबर आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल और तामीर और तरक्की के मंजरनामे का जायजा लेने के लिए दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास कल होने जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस इजलास की सदारत करेंगे और कल यानी 11 जनवरी को नई दिल्ली में जब ये इजलास होगा तो इसमें सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के साथ जम्मू कश्मीर के कुछ सीनियर अफसरान दिल्ली पहुंचकर मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे और हालात का अज खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह नोटिस लेने वाले हैं, जायजा लिया जाएगा। इस साल मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दहशतगर्दी के वाकयात और जम्मू कश्मीर के जारी तरक्याती मंसूबों का यह पहला बड़ा जायजा इजलास होगा और जम्मू कश्मीर की सिविल और पुलिस इंतजामिया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला के अलावा वजारत दाखिला के दीगर अफसरान, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के सरबराहान भी इस इजलास में शामिल होंगे। इस इजलास में बताया जा रहा है कि सीनियर अफसरान की शिरकत का भी इम्कान है और जराये के मुताबिक मीटिंग के लिए कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है। ताहम इसलिए जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस वक्त सलामती सूरत हाल जो हर मीटिंग में डिस्कस होती रही है, तबादला ख्याल हुआ है, इस पर बातचीत की जाएगी और दीगर तमाम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसाइल के अलावा यूनियन टेरिटरी की तरक्की पर भी मीटिंग होनी है। सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया सरकार मानती है और इसलिए इस पर भी बातचीत का इम्कान है। और जराये से यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि बजट को भी अगले माह पार्लियामेंट में पेश करने से कबल हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है और इसलिए ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। और जम्मू कश्मीर का सालाना बजट वज़ीर दाखिला माफ कीजिएगा वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में फरवरी के से मार्च के बीच में मुसलसल तीसरी बार ऐसा होगा कि दिल्ली से पेश किया जाएगा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और पिछले 2 बजट भी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कानून साज असेंबली के अदम मौजूदगी में पार्लियामेंट में ही पेश किए गए थे। ये तीसरा बजट होगा। उससे पहले भी इजलास काफी अहम माना जा रहा। 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट एक बार फिर 2021-22 मालियाती साल के दौरान अखराजात के लिहाज से भी 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर जाएगा। इस तरह की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। लेकिन इन सारी चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने के लिए कल का इजलास काफी अहम माना जा रहा है, जिसके जो दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक्किद किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर ने जहां पर एक और हुक्मनामा जारी करके तमाम कॉलेजेस, स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स वगैरह ऑनलाइन तदरीसी तरीकाकार को अख्तियार करने पर जोर दिया गया है, वहीं इंतजामी सेक्रेटरी शोबाजात के सरबराहान सरकारी मीटिंगों को भी वर्चुअल मोड के जरिए ज्यादा से ज्यादा यकीनी बनाएंगे, इस बात पर जोर दिया गया है। कॉलेज हो, स्कूल हो, पॉलिटेक्निक्स हो, ITIs हो, कोचिंग सेंटर्स हो, कोचिंग सेंटर्स के साथ चलने वाले स्कूल्स हों या फिर इंजीनियरिंग और NEET यानी नीट वगैरह के ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां हों, इनको वर्चुअल मोड के जरिए लाया जाएगा, जिसके लिए तमाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूलों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस बीच ऑफलाइन तालीमी सरगर्मियों को कोविड के बढ़ते केसेस को कम से कम करने के लिए फिलहाल इंतजामिया की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से चेयरपर्सन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की हैसियत से रात देर गए एक सरकारी सर्कुलर जारी किया गया और हुकूमत ने तालीमी इदारों को सिर्फ इम्तिहानी मकासद के लिए ही हिफाजती टीके लगाने वाले अमले की बराह रास्त हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि किसी भी इंडोर या आउटडोर इज्तिमा में शिरकत के लिए लोगों की ज्यादा से ज्यादा तादाद 25 तक महदूद रहेगी। तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी नकलो अमल पर मुकम्मल पाबंदी के साथ नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह पहले भी हुक्मनामे में कहा गया था, जिसको अब रिपीट किया गया है। साथ ही यह भी ऑर्डर में कहा गया कि तमाम सरकारी महकमे, दफातर जाती तौर पर मुलाकातें, बातचीत वगैरह को कम से कम किया जाए और तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, महकमों के जो सरबराहान हैं, इदारों के HODs हैं, सरकारी मीटिंग्स जो करेंगे, इनका इनेकाद भी वर्चुअल मोड के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ किया जाए और तालीमी इदारों के अंदर भी ऑनलाइन सरगर्मियों को फरोग देने के लिए ऑनलाइन मोड ही अपनाया जाना चाहिए। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स के अरकान, DDC और DCs और SSPs के साथ एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला इंतजामिया को तैयारियों को तेज करने और सेहत की देखभाल करने वाली टीमों को हर तरह की मदद फराहम करने की हिदायत दी। LG ने कोविड हेल्पलाइंस के मुअस्सर फालियत को यकीनी बनाने और मुश्तरका नाफिज करने वाली टीमों को काम पर रखने के अलावा और रूम्स को फौरी तौर पर फाल करने की भी हिदायत अफसरान को जारी कर दी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नोडल अफसरान को हिदायत दी कि वो कोविड किट्स और जरूरतमंद लोगों को दीगर इमदाद फराहम करने पर रास्ते साफ करें और इस बीच तालमेल को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी तरह की मुश्किल सूरत हाल से निपटा जा सके। इस बीच उन्होंने कहा कि हमें मामलात में इजाफे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पंचायत सतह पर मौजूदा इस वक्त की जो सूरत हाल है, निजाम को मजीद फाल बनाने की जरूरत है। टेस्टिंग की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए सूबाई और जिला इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं और इसके अलावा केसेस में इजाफे वाले इलाकों के अंदर भी सूरत हाल मजीद बेहतर हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स और हॉट स्पॉट्स का ऐलान करने और अवामी मकामात पर हुजूम से बचने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। कोविड के बढ़ते केसेस के बीच माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू पहुंचने वाले अकीदतमंदों की भारी भीड़ एक बार फिर कटरा भवन में जमा होना शुरू हो गई है। 31 दिसंबर को पेश आए भगदड़ के हादसे और कोविड केसेस में इजाफे के बाद अकीदतमंदों को दोबारा दर्शन का इंतजार है। वहीं हुकाम ने सख्ती बरतते हुए सयाहों की टेस्टिंग का अमल तेज कर दिया है, जबकि बिना वैक्सीनेशन के किसी भी सयाह या फिर अकीदतमंद को भवन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाथ में दिखाओ, हाथ में दिखाओ। मेरा नाम रजनी है। मैं और मेरी पूरी फैमिली दिल्ली से आए हैं। मौसम जो है माता रानी के दरबार में बहुत ही सुहावना हो रहा है और कोविड के लिए मैं यही कहूँगी कि सारे लोग प्रिकॉशन लें, प्रॉपर मास्क लगाएं, हैंड वॉश प्रॉपरली करें और सेफ रहें और जितना हो सके डिस्टेंस बना के रखें। हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऊपर बर्फ भी काफी ज्यादा गिरी हुई है, कितना आनंद उठाएंगे बर्फ का? बहुत ज्यादा। मैं तो दिल्ली से, वहाँ पे तो जैसे आपको पता ही है कि बर्फ नहीं होती है, तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ आइज है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड होपफुल माता रानी के दर्शन भी अच्छे ही होंगे और हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट।
मुल्क भर के तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच मुल्क के अंदर मुआलजीन में भी तशवीश पाई जा रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए और आगे की हिकमत अमली तय पाने के लिए मुल्क में केसेस की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग भी तलब की। इस दौरान कोविड के हालात पर तबादला ख्याल हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर सेहत के अलावा काबीना के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। वहीं सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीर सेहत मनसूख मांडविया आज रियासती वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और मुल्क के अंदर बढ़ते केसेस और इनकी रोकथाम के बीच टीकाकारी के अमल को मजीद तेज करने पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। करीब 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के बाद बिलाखिर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से इतलात मौसूल हुई हैं कि आज मौसम खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से 16 जनवरी तक मजीद बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। इस बीच जम्मू श्रीनगर शाहराह पर रामबन और बनिहाल के दरमियान ट्रैफिक की नकलो हरकत तीसरे रोज भी मुअत्तल रही। ताहम देर रात गए शाहराह को यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मजमूई तौर पर पिछले एक हफ्ते के दौरान शाहराह 5 रोज तक बंद रही। रामबन और बनिहाल के दरमियान शाहराह की बहाली का काम इतवार शाम तक भी जारी रहा, जिसके बाद गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई। आज सुबह एक बार फिर शाहराह पर पस्सियां गिरने की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ताहम इस बीच पुलिस और सिविल इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों के बीच अब से थोड़ी देर पहले चट्टानें खिसकने वाले इलाकों से एहतियात के साथ गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। शाहराह की बहाली ताखीर का शिकार हुई। शाहराह की बहाली का काम मुकम्मल करने के दौरान कई तरह की मुश्किलात से भी इंतजामिया को गुजरना पड़ा। ताहम अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वादी कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को एक एक करके उन मकामात से आगे निकाला जा रहा है जहां पर आज सुबह दोबारा पत्थर गिरने से ट्रैफिक मुतासिर हुआ था। इस बीच बताया जा रहा है कि उधमपुर रामबन के दरमियान शाहराह एकतरफा तौर पर बहाल होने के बाद हजारों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां वादी कश्मीर की तरफ रवाना की गई हैं। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और मुसलसल बारिशों के बीच वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह करीब 4 रोज तक बंद रही और वक्फे से गाड़ियों को छोड़ने की जब तैयारी हुई। इसके बावजूद परेशानियां उस वक्त आईं जब मौसम मजीद खराब होता गया और शिद्दत इख्तियार करता गया। तकरीबन 5 से 6 फीट तक बालाई हिस्सों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बारिश की वजह से भी ट्रैफिक की आवाजाही बुरी तरह मुतासिर हुई। वादी कश्मीर में जरूरी सप्लाई ले जाने वाली गाड़ियां भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर करीब 4 दिनों तक दरमांदा रहीं। इस बीच 3000 से ज्यादा गाड़ियों को शाहराह की बहाली के बाद अब वादी की जानिब रवाना कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए आपको रामबन लिए चलते हैं। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नदीम, इस वक्त शाहराह की क्या सूरत हाल है और अगर मुसाफिर इस वक्त निकलना चाहें वादी की तरफ या वादी से जम्मू की तरफ तो क्या कुछ एडवाइजरी है उनके लिए? रास्ता साफ है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि मौसम खराब होना, जहां हाईवे पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला था। अगर अभी की हम बात करें आज का ट्रैफिक प्लान, तो ये बताया गया था कि आज एलएमवीज दोनों अतराफ से चलेंगी, श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। एडवाइजरी में ये चीजें हैं कि जनाब गाड़ियां दोनों तरफ से चलेंगी, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि 2-3 बार जो है रुकावटें पैदा हुई है ट्रैफिक मूवमेंट, क्योंकि हमने देखा सेरी के मकाम पे बंद हो गया रोड, फिर उसके बाद मंकी मोड़, पंठियाल के पास में, खूनी नाला के पास में, तो वहां पे जो माइनर शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल ही रहा है। और एडवाइजरी में ये चीजें बताई, जैसे हमारी एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जिन लोगों को बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वही अपने घर से निकले, गैर जरूरी तरीके से आप सफर ना करें, क्योंकि हमारे पास गाड़ियां पहले भी काफी ज्यादा है और जब रोड बंद हो जाता है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिसको हमें बाद में रेगुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सड़क हादसा से भी निपटना है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जब शूटिंग स्टोन की जद में एक गाड़ी आई तो एक शख्स की मौत वाकई हुई। इन तमाम चीजों को हमें जहन में रखते हुए हाईवे पर ट्रैवल करना है ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन अभी का अगर हम अपडेट बता दें आपको, मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम आज खुशगवार है, धूप, खिली धूप है, और उसके बीच हाईवे पर अगरचे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, लेकिन सुबह से कई बार रुकावटें पैदा हुई है अभी तक, लेकिन अभी रोड क्लियर है और गाड़ियां दोनों अतराफ से चल रही हैं। जो लोग कश्मीर से जम्मू या जम्मू से कश्मीर जाना चाहते हैं, ट्रैफिक प्लान में जो कट ऑफ टाइमिंग्स है उनको आप देखें, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करें और उसके बाद अपना हाईवे पर सफर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल चल रही है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला मुसलसल कई इलाकों में जारी है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। अगली तस्वीर भी आपको बताते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक और राब्ता सड़क जहां पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, राजवार हंदवारा के अंदर, जहां पर लोग जान हथेली पर रखकर इस वक्त इस इलाके को पार कर रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर
पत्थर और पस्सियां गिरने की वजह से मुसलसल आवाजाही मुतासिर हुई है। आम लोगों का भी वाहिद रास्ता राजवार और दीगर इलाकों को जोड़ने वाला ये वाहिद रास्ता था जो बर्फबारी के बाद अब पस्सियां गिरने से बंद हुआ है। मकामी लोगों की तरफ से अपनी मदद आप के तहत इस वक्त काम जरूर किया जा रहा है, ताहम इंतजामिया से अपील की जा रही है कि राब्ते बहाल करने के लिए फौरी तौर पर यहां खुसूसी टीमें और भारी मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाए। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी बर्फबारी के बाद अब शदीद बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बीच खड़ी फसलों को मुतअद्दिद इलाकों में नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी के कई इलाकों से मुसलसल बारिश के बीच ताज़ा सब्जियों और दीगर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान की इतलात है और इंतजामिया से अब नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजे की भी मांग की जा रही है। पता ही है 60-70 हज़ार रुपये का नहीं है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। पर हमारा पानी सुख सक जाएगा तो चलो मेरे कदे जो छिड़का है साढ़े पूरे हो जाते नुकसान ही नुकसान सारा पैसे पूरे नहीं होंगे। अभी जो पानी खलो जाके पनीरियां गल जांदियां ने थल्ले जगह गल जांदियां ने पनीरियां जड़ां गल जांदियां ने पनीरी निकलदी नहीं है बाद तो बारिश जी हुई है फसलों वास्ते अच्छी है। फसलों वास्ते तो अच्छी है पर लेकिन जड़ियां जमीना जिथे डूंगियां जमीना ने उन्होंने वास्ते थोड़ी माड़ी है। पानी खलो जाता उन्होंने वास्ते माड़ी। वैसे तो जिन्होंने लोगों बेचारियों को पानी नहीं है जिमींदारों को उन्होंने वास्ते तो बहुत चंगी है। तो जिन्होंने छोटा मोटा जिन्हें सब्जियां के लोग काम करते हैं जो होर काम करते हैं उन्होंने वास्ते थोड़ी माड़ी होंगी बारिश। ज्यादा बारिश तो बारिश माड़ी होंगी है। सब्जियां सुब्जियां तां ही मार्केट फिर जिले लोग आखते रेट बढ़ गया जी रेट बढ़ गया रेट फिर बधना ही होंगे क्योंकि पानी खलो जाते ज्यादा बिच। चलिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है कि धर्म संसद का मामला अदालत उज़्मा तक पहुंच गया है। पहले भी कई लोगों की तरफ से कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की, लेकिन अदालत उज़्मा समाअत के लिए अब पूरी तरह तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर कमेंट किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच इस मामले की अब समाअत भी करेगी। उत्तराखंड के अंदर जहां हरिद्वार में धर्म संसद के मामले पर काफी ज्यादा सियासत भी गरमाई और बताया ये जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा है और एक अर्जी दायर की गई थी जो साबिक पटना हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अंजना प्रकाश, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खुसूसी बेंच के सामने ये बात रखी गई है और कहा है कि मारूफ वकील कपिल सिब्बल के जरिए अर्जी दायर की है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी इस मामले में मुदाखलत करके कार्रवाई नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत इस मामले में जरूरी हो जाती है। कोई भी इंक्वायरी अभी तक जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची है। किसी को अभी तक एफआईआर जो लगी हैं इसके बावजूद भी कपिल सिब्बल की तरफ से अदालत के सामने कहा गया है कि कोई भी शख्स अभी तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि इंक्वायरी जरूर कराई जाएगी, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मामले पर संजीदगी के साथ कार्रवाई की भी यकीन दहानी कराई गई। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि वो इस मसले को भी उठाएंगे और न सिर्फ इस पर बात होगी बल्कि अगले कुछ दिनों के दौरान इस पर समाअत भी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यकीन दहानी इस पर कराई गई है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की एक अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। इस बीच मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोनक्स की 19 मंजिला इमारत में जहां तीसरी मंजिल पर आग लगी और इसके नतीजे में अब तक 9 बच्चों समेत 19 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। तफसीलात के मुताबिक आग लगने की वजह से मजमूई तौर पर 63 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 32 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 13 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट की कमिश्नर में की जानिब से बताया गया कि इमारत में लगी आग को हैरानकुन उनकी जानिब से करार दिया गया और कहा कि तकरीबन 200 फायर फाइटर्स को भी आग बुझाने के लिए भेज दिया गया है। इस बीच उनका मजीद ये कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश से ये मालूम हुआ है कि आग पोर्टेबल हीटर की वजह से लगी है जो कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बीच ये भी तफसीलात मिल रही हैं कि कुछ रोज कबल भी फ्लाइटफिया में एक इमारत में आग लगी थी जिसमें 8 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया गया और इसी हीटर से एक बार फिर आग लगी और 19 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की वजह से एक बार फिर शदीद नुकसान न सिर्फ पहुंचा इमारत को नुकसान पहुंचा बल्कि 19 लोगों की अब तक जान चली गई है जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। This is a horrific, painful moment for the city of New York. And the impact of this fire is going to really bring a level of just pain and despair in our city. The numbers are horrific. We have over 32 people who are life-threatening at this time. We have 9 serious injuries, 22 injuries that are not life-threatening, with over 63 people in total. That one member service also was removed to the hospital. This is a painful moment for us. And the men and women that live here, not only in the Bronx, but throughout this city, this is going to be one of the worst. इधर नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी लैब्स केस की समाअत होने जा रही है। इस बीच तफसीलात के मुताबिक एक तंजीम की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच की तरफ से मुतवक्का है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी थी कि वो वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नजर किए गए हिफाजती इकदाम से मुतल्लिक महफूज रिकॉर्ड पेश करें। बेंच ने रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की तरफ से अलग अलग तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटियों से कहा था कि वो अगली समाअत 10 जनवरी तक जांच का काम आगे न बढ़ाएं, जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह समाअत होने जा रही है। हालांकि बेंच ने इस सिलसिले में कोई तहरीरी हुक्म नहीं दिया है, लेकिन जुबानी तौर पर मुतल्लिका वकला से कहा गया था कि वो अदालत उज़्मा के जज्बात को हुकाम तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने कहा था कि चंडीगढ़ के पुलिस डायरेक्टर जनरल और कौमी तहकीकाती एजेंसी के एक अफसर जो कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मदद करेंगे, यह अफसर इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से नीचे नहीं होगा, जिसके पास पंजाब हुकूमत, इसकी पुलिस और मरकजी एजेंसियों का मतलूबा रिकॉर्ड होगा। दरख्वास्त गुजार ने पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी लैब्स मामले की जामे इंक्वायरी का मुतालबा किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोनमा न हो, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर।